अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर का शंखनाद कर दिया है। टैरिफ की ताबड़तोड़ लड़ाई लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को और बढ़ा दिया है। अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगा दे 50% टैरिफ। अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगा दे 50% टैरिफ। टैरिफ की ताबड़तोड़ लड़ाई लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने बुधवार को रूस से तेल खरीद जारी रखने पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ यानी कि अतिरिक्त कर लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला शुल्क अब बढ़कर 50% हो गया है। डिवाइन न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल थाम कर बैठिए, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और मैं हूँ आपके साथ भारती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर का शंखनाद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर सिग्नेचर भी कर दिए है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25% वाला टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है। अमेरिका के इस कदम पर भारत ने भी अपना करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। अब सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ बम क्यों फोड़ा? आखिर उनकी मजबूरी क्या है और इसका भारत पर क्या असर होगा? और अब भारत का अगला कदम क्या होगा? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, समस्या कुछ यूँ कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि भारत अपने दोस्त रूस से यारी रखे, उससे ना तो तेल खरीदे ना ही विदेश व्यापार करे। इसके लिए अमेरिका ने प्रेशर पॉलिटिक्स का नया खेल रचा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से होने वाले आयात पर 25% का टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया। इस फैसले की वजह भारत की रूस से तेल खरीदने को जारी रखना बताया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को तोड़ने के चक्कर में अब भारत से पंगे ले रही है। अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है, वहीं भारत अपने छोटे किसानों के हितों के लिए अमेरिका के मनमाने ट्रेड डील को मानने से इनकार कर रही है। भारत नहीं चाहता कि ऐसी किसी ट्रेड डील से भारत के छोटे किसानों और कारोबारियों को घाटा हो। इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ की धमकी से भारत को मजबूर करना चाहती है। यही वजह है कि पहले उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया था, अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस आदेश के बाद अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वह रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वे हर कोशिश कर चुके हैं मगर सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में मजबूरी में उन्होंने रूस को तोड़ने के लिए भारत को अपना नया हथियार बनाया है। ये जग जाहिर है कि भारत अपने दोस्त रूस से तेल खरीदता है। ट्रंप का मानना है कि तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है। ट्रंप को लगता है कि अगर रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा तो उसकी कमर टूट जाएगी और पुतिन युद्ध में सरेंडर कर देंगे, मगर हमें हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। भारत साफ कह चुका है कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदता है। भारत विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला लिया है। साथ ही भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिका के इस कदम का असर भारत में व्यापक तौर पर पड़ने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि किन सामानों की कीमत बढ़ सकती है। टैरिफ वो शुल्क है जो कोई देश किसी अन्य देश से इंपोर्ट होने वाले सामान पर लगाता है। भारत पर अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने का मतलब है कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाला भारतीय सामान जो यूएस में इंपोर्ट किया जाता है पहले के मुकाबले काफी महंगा हो जाएगा। इसका असर सामान की बिक्री पर पड़ेगा और भारत से अमेरिका का होने वाला एक्सपोर्ट काफी कम हो जाएगा।
50% टैरिफ का असर कपड़ा, समुद्री उत्पादन और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर डालने की आशंका है। जिन क्षेत्रों को इन शुल्कों से नुकसान होगा उसमें कपड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पादन, रसायन, बिजली और यांत्रिक मशीनें शामिल हैं। निर्यातकों के अनुसार इस कदम से अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा। चलिए आपको बता दें कि किन पर लागू नहीं होंगे ये टैरिफ। दवा, ऊर्जा उत्पादों जिनमें शामिल है कच्चा तेल, परिष्कृत ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली, महत्वपूर्ण खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ये टैरिफ लागू नहीं होगा। भारत के अलावा किन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगेगा? अमेरिका ने जिन देशों पर टैरिफ लगाए हैं उनमें सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील पर है। जी हाँ, भारत और ब्राजील 50% टैरिफ वाले देशों की कैटेगरी में है। अमेरिका ने म्यांमार पर 40%, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, चीन और श्रीलंका पर 30%, मलेशिया पर 25%, फिलीपींस और वियतनाम पर 20% टैरिफ यानी कि शुल्क लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद अब क्या करेगा भारत, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका का पहला 25% वाला टैरिफ 7 अगस्त से और अतिरिक्त 25% वाला टैरिफ 21 दिन के बाद से लागू किया जाएगा। ऐसे में भारत के पास अभी वक्त है विकल्पों पर विचार करने का। भारत अब ट्रेड डील पर अमेरिका से बातचीत कर सकता है और इस टैरिफ को कम करवा सकता है। 21 दिनों की मोहलत में भारत और अमेरिका आपस में बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। वैसे भी ट्रंप की ये चाल भारत पर दबाव बनाने की है। दूसरा विकल्प ये होगा कि भारत इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में इस पर टैरिफ को चुनौती दे। तीसरा विकल्प होगा कि भारत को अब रूस और चीन के साथ मिलकर अपनी तिकड़ी को मजबूत करना होगा। भारत को रूस के साथ नई रणनीति बनानी होगी ताकि ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया जा सके। सबसे बेस्ट विकल्प है द्विपक्षीय बातचीत के जरिए समाधान निकालना। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।